दहेज दहेज दहेज। आज चारों तरफ दहेज की आवाजें उठ रही हैं। कोई दहेज मांग रहा है तो कोई दहेज के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। अब आप सोचिए, एक मोटरसाइकिल नहीं मिली तो एक पति ने अपनी पत्नी का एक साजिश रचकर कत्ले-आम कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का यही नारा है, मगर नारे से ज्यादा दहेज का बोलबाला है। एक बार फिर दहेज के नाम पर शर्मसार हुआ बिहार। संजीदा खातून पति मोहम्मद मकसूद आलम समेली प्रखंड के अंतर्गत दीरा चांदपुर की रहने वाली थी। मृतक के मायके के परिजनों का कहना है कि 3 साल से लड़के के परिवार वालों ने मृतक के साथ दहेज को लेकर मारपीट की। 3-4 महीने से मृतक के पति मकसूद आलम, ससुर मोहम्मद हजारी आलम तथा सास मिलकर दहेज की मांग कर रहे थे। बोला जा रहा था कि अपने मायके वालों को कहो हमको एक मोटरसाइकिल दे, लेकिन जब मृतक इस बात के लिए मना करती तो उसके साथ मारपीट की जाती थी, डराया धमकाया जाता था और पति भी धमकी दिया करता था कि मैं दूसरा निकाह कर लूंगा। फोन कर बेटी ले जा मकले मेरे घर हम कौन जन तो पहुंचाया हो मेरे घर हम कौन जन तो मेरे बेटी पहुंचाया हो। बस मैं कही तो मोबाइल धरे कन में कुछ उंदर से मोबाइल चला वाला कुछ उंदर से बस मैं पकावल न खाना। बाद हमारा बेटा के एक माँ दीदी मरी लगे। कब फोन किया था आपको, कैसे पता चला? लड़का फोन करी हमरा कल कोन की लड़का वो धर के कोन की लड़के ना ना और बथना हम ओ यल्ला हो हमरे बेटी जान ले के सब मिली ग हमरे बेटी जान ले के गे। क्या लगता है कैसे हुआ ये? कैसे होलन भैया हमरा ही पता नहीं कैसे खेल कोन के खेल कोन वही से खेल कोन सब मिली की क्या खाई है? और मैं कोन जोर खेल कोन वही से खेल को तन और पता नहीं कैसे होलन झगड़ा ले रोज 3-4 महीना झगड़ा 3-4 महीना झगड़ा 3-4 महीना खाली झगड़े। यहाँ से लाने से पहले कोई वहाँ घरे पे जो ट्रीटमेंट करा रहा था, तो घरे पे ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ का आदमी जो डॉक्टर था, घरेलू डॉक्टर, उसने बोला कि ये पेशेंट उठाने से पहले आपको 50,000 रुपया जो हमने ट्रीटमेंट किया वो पैसा आपको देना होगा। उसके बाद जो है कि ये फिर पेशेंट दूसरी जगह जा सकता है। अब मारने का अधिकतर साजिश तो हम बोलेंगे वो जो डॉक्टर झोला टंगा है उसका साजिश है। डॉक्टर को ना कहा हम घर से डायरेक्ट यहीं पे आए, हॉस्पिटल ही आए और ना उनका घर पे नहीं गए। डॉक्टर का नाम नहीं जानते, डॉक्टर का नाम नहीं, डॉक्टर बताइए सर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। हाँ डॉक्टर का था? डॉक्टर वही घरेलू था, मतलब गाँव में ना झोला चांदपुर था, वही डॉक्टर था। मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों का कहना है कि इसको जबरदस्ती जहर खिलाया गया है। जहर खिलाकर दिखावटी के लिए ग्रामीण डॉक्टर से दिखाया जा रहा था कि समय रहते हुए सही उपचार नहीं दिया गया और उसी सही उपचार में कमी होने के कारण इसकी मौत हो गई। मृतक को जैसे ही प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक हो गई, उसके बाद उसे रेफर कर दिया गया और रेफर करने के बाद अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि लोकल डॉक्टर के साथ मिलकर ससुराल वालों ने मृतक के मायके वालों से 50,000 रुपए की मांग की। कहा कि इलाज में खर्च हो रहा है, देना तो पड़ेगा, अगर दोगे तभी लाश ले जाने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसमें मेन रीजन मारने का वो जो लोकल डॉक्टर है ना उसका मेन हाथ है, मेन हाथ उसी का। बोलो कैसे ना, मान लीजिए उसका हाथ है पर उसका जो फैमिली घर का है उसका मेन हाथ है। मान लो जहर खाया 8 बजे 9 बजे जितना भी खाया, तुमको झोला ठाप डॉक्टर से ये ठीक होता है? जहर खाने के बाद जहर खाया तुम खिलाई है या खाया, इससे साफ जाहिर तक वो जहर खिलाई है। अगर वैद्य मान लो मेरे घर में कोई जहर खा लिया तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊं, कहीं अच्छी जगह, कोई झोला टंगा तो नहीं ले जाना। अब हद से ज्यादा झोला टंगा को ट्रीटमेंट दे रहा है और वहाँ पे जो वहाँ का लोकल आदमी है, जो मेन आदमी है, वो लोकल एकदम हाँ ठीक हो रहा, इससे वहाँ से लाते रहते रास्ते में मेन वही सब मारने वाला उसका सास है, ससुर है, उसका बेटा है, क्योंकि बार बार वो पैसे के नाम पे कभी अगर गाँव में किल भी धस जाता था ना उसका। ससुराल कहाँ पे है उसका? घर से पैसा लेके आओ। ससुराल कहाँ पे है उसका? ससुराल ये क्या चांदपुर कोटिया है ना, चांदपुर दीरा। चांदपुर के प्रतिनिधि मुखिया पप्पू यादव जी को घटना के बारे में जब सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पीड़िता को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में भेजने का आदेश दिया। कुर्सेला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद डॉक्टर SN शर्मा ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो डेथ पेशेंट आया है तो उसमें क्या कर सकते हैं? डेथ कहाँ पे की थी? डेथ रास्ते में क्या होगा? रास्ते में कैसे हुआ है डेथ?
पॉइजन खाई है। पॉइजन खाई है। साथ ही कुर्सेला थाना को सूचित कर दिया गया कि कुर्सेला थाना प्रभारी मनीष कुमार अपनी टीम के साथ कुर्सेला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन्हें पूछताछ की। पूछताछ से पता चला कि जहर खाने से हुई थी मृतक की मौत। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आगे जांच के बाद सभी चीज का खुलासा होगा। तो देखा आपने कैसे दहेज के नाम पर एक औरत की जिंदगी को जीते जी और मरने के बाद भी रौंदा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, क्या ये सब बस एक नारा बनकर रह जाएंगे या फिर ये समाज के सोच बदलने में काम आएंगे? कुर्सेला से संगम की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।